जय मसीह की। यूहन्ना अध्याय 4 1 से 30 तक। यीशु और सामरी स्त्री। फिर जब यीशु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उसको बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा दे रहे थे, तो वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला और उसे सामरिया में से होकर जाना पड़ा। अंत वो सामरिया के सुखार नामक एक नगर में आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वहां था। अंत यात्रा से थककर यीशु कुएं के पास यूं ही बैठा था। उस समय लगभग 12 बजे थे। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले भोजन मोल लेने के लिए नगर में गए हुए थे। इसलिए उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, ये कैसी बात है कि तू यहूदी होते हुए भी मुझसे पानी मांगता है? मैं तो सामरी स्त्री हूँ। यहूदी तो सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, महोदय, तेरे पास जल भरने को कुछ नहीं है और कुआं गहरा है, तो वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बढ़कर है, जिसने हमें ये कुआं दिया और जिसमें से उसने स्वयं तथा उसकी संतान और उसके पशुओं ने भी पिया? यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, प्रत्येक जो इस जल में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु वो जल जो मैं उसे दूंगा उसमें अनंत जीवन के लिए उमड़ने वाला जल का सोता बन जाएगा। स्त्री ने उससे कहा, महोदय, ये जल मुझे भी दे, जिससे कि मुझे फिर प्यास न लगे और ना ही जल भरने यहाँ तक आना पड़े। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक कहा, मेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तेरे 5 पति हो चुके हैं और अब जो तेरे पास है वो भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा है। उस स्त्री ने उससे कहा, महोदय, मुझे लगता है कि तू नबी है। हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत पर आराधना की और तुम कहते हो कि यरूशलेम ही वो स्थान है जहाँ मनुष्य को आराधना करनी है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरा विश्वास कर कि समय आ रहा है जब तुम न तो इस पर्वत पर और न यरूशलेम में ही पिता की आराधना करोगे। तुम उसकी आराधना करते हो जिसे नहीं जानते, हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। परंतु वो समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य ही है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके चेले आ गए और उसे एक स्त्री के साथ बातें करते देखकर अचंभे में पड़ गए। फिर भी किसी ने ये नहीं पूछा कि तू क्या चाहता है अथवा तू इस स्त्री से क्यों बातें कर रहा है। उस स्त्री ने अपने घड़ा वहीं छोड़ दिया और नगर में जाकर लोगों से कहा, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने वो सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? वे नगर से निकलकर उसके पास जाने लगे।